हर दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हम यहाँ बात करें जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग क्वेश्चन बैंक का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नंबर 9 है। यहाँ पे एक छोटा अनाउंसमेंट करना क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। हमारे पास दो तरह की कोर्सेज है, एक शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो। शॉर्ट टर्म बहुत ही इफेक्टिव कोर्स है जहाँ 55 से 60% बहुत आसानी से ला सकते हैं महज 16 घंटा पढ़ के। बस 16 घंटा अगर आप देते हैं तो आराम से 55 से 60% नंबर आप इसको स्कोर कर सकते हैं। 16 घंटा पर पेपर है ये, ठीक है। और ज़्यादा नंबर लाने का इच्छा है, अगर आपको 75% नंबर का टारगेट लेते हैं तो यहाँ पे 5 दिन का अगर आप समय देते हैं, ठीक है, तो आराम से 75% नंबर का टारगेट लिया जा सकता है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन में, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी की बात करेंगे 6 महीने की वैलिडिटी होगी और यहाँ हो जाएगी वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग। प्रिंसिपल्स का दाम है 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम है 1000 रुपये, दाम है 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम है 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। कॉमो पे करेंगे दाम है 2000 रुपये, दाम है 3000 रुपये। पहला सवाल पाइए, आरबीआई अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए चेयरमैन ऑफ ए बैंक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब यहाँ पे बड़ा अच्छा सवाल दिया है कि बोलता है कि जो आरबीआई की जो अप्रूवल होती है वो ज़रूरी होती है। किस चीज़ के लिए? अपॉइंटमेंट करना है आपको चेयरमैन का बैंक के लिए। जो बैंक के चेयरमैन होंगे उनके अपॉइंटमेंट के लिए आरबीआई की अप्रूवल जरूरी है, ठीक है। अब उस संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, यहाँ ये पूछा हुआ आपसे। ये ऑप्शन है आरबीआई अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ ए बैंक। बोलता है आरबीआई का अप्रूवल जरूरी है जहाँ आप अपॉइंटमेंट करेंगे किसी बैंक के चेयरमैन का। बी ऑप्शन है आरबीआई, सॉरी, पहला पॉइंट हो गया कि आरबीआई अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए चेयरमैन ऑफ बैंक, यानी पहला जो पॉइंट है बोलता है कि आरबीआई का अप्रूवल जरूरी है अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ ए बैंक के लिए। दूसरा पॉइंट है आरबीआई इज एम्पावर्ड टू रिमूव टॉप मैनेजरियल ऑफ ए बैंक। आरबीआई के पास पावर दिया हुआ है कि वो रिमूव भी कर सकता है टॉप मैनेजरियल पर्सन जो होंगे बैंक के, पर्सनल बैंक के, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आरबीआई में अपॉइंट सुटेबल पर्सन इन प्लेस ऑफ द पर्सन सो रिमूव्ड। आरबीआई चाहे तो अपॉइंट कर सकता है किसी सुटेबल इंसान को जिस पर्सन को रिमूव किया गया है। ए ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन है ओनली 1 एंड 3, डी ऑप्शन है वन ओनली, डी ऑप्शन है ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन है 1 2 एंड 3। देखिए जब हम बात कर रहे हैं आरबीआई रिमूवल की बात कर रहे हैं, आरबीआई का जो पावर दिया हुआ है कि जहाँ पे अप्रूवल के लिए रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जब चेयरमैन हम बैंक अपॉइंट करेंगे उस संबंध में आरबीआई की क्या क्या अप्रूवल लगेगी। तो पहला पॉइंट जो दिया है कि आरबीआई का अप्रूवल जरूरी होता है चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के लिए, बहुत सही बात है, इसमें कोई मतलब गलत बात नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि आरबीआई का अप्रूवल लगेगा जब हम चेयरमैन किसी बैंक का नियुक्त करेंगे। तो आरबीआई के पास पावर है कि रिमूव कर सकता है किसी भी टॉप मैनेजर बैंक के यानी कोई भी आदमी जो बैंक के टॉप मोस्ट पोस्ट पे होगा उसको भी हटाने की पावर आरबीआई रखता है। तीसरा बात है कि आरबीआई जिस पर्सन को हटा रहा है उसकी जगह कोई दूसरे पर्सन को भी बैठा सकता है, ये भी बात सही, यानी तीनों बातें सही हो गई। सही ऑप्शन है डी का 1 2 एंड 3, ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी विच इज आर करेक्ट एज रिगार्ड टू स्मार्ट डेबिट कार्ड। अब बोल रहा है स्मार्ट कार्ड हो चाहे डेबिट कार्ड हो, इन संबंध में कौन सी बात सही है। ए ऑप्शन है बैंक्स आर जनरली एक्सटेंडिंग दिस फैसिलिटी टू सेविंग करंट अकाउंट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स विद बिल्ट इन लिक्विडिटी फीचर्स। बोलता है बैंक जनरली ये जो फीचर एक्सटेंड करता है, किसको देता है? बैंक के फीचर दे रहा है आपको सेविंग बैंक अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स को, जहाँ पे लिक्विडिटी फीचर्स इनबिल्ट रहती है, ठीक है। डी दूसरा पॉइंट है स्मार्ट डेबिट कार्ड फैसिलिटी इज नॉट एक्सटेंडेड टू लोन अकाउंट होल्डर्स। जो स्मार्ट डेबिट कार्ड की फैसिलिटी है ये एक्सटेंड नहीं की जाती है लोन अकाउंट होल्डर्स के लिए। ए ऑप्शन ओनली 1, बी ऑप्शन ओनली 2, सी ऑप्शन आइदर 1 और 2, डी ऑप्शन बोथ 1 एंड 2। जब हम बात कर रहे हैं स्मार्ट कार्ड या डेबिट कार्ड का, तो बेसिकली यहाँ पे बैंक्स जो पहला पॉइंट दिया हुआ है कि बैंक्स जनरली एक्सटेंड करती है इस तरह की फैसिलिटी सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर को, करंट अकाउंट होल्डर को, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होल्डर को, जहाँ पे लिक्विडिटी की फीचर्स होती है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात बोलते हैं कि स्मार्ट कार्ड डेबिट कार्ड की फैसिलिटी एक्सटेंड नहीं की जाती, किसको नहीं करते एक्सटेंड? लोन अकाउंट होल्डर्स को। ये भी बात सही है, कोई इसमें संदेह नहीं है, दोनों बातें सही हो गई। सही ऑप्शन हो गया डी, ठीक है, बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। बोलता है इनमें से कौन सा एक इम्पॉर्टेंट रीजन है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम के लिए, ठीक है, कौन सा इंपॉर्टेंट रीजन है जहाँ पे रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम के लिए बात की जा रही है। ए ऑप्शन टू प्रमोट द कॉन्फिडेंस ऑफ बैंक, टू प्रमोट कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक इन बैंकिंग सिस्टम, जहाँ पे हमें बात करना हो, प्रमोट करना हो कॉन्फिडेंस की
पब्लिक की बैंकिंग सिस्टम में। दूसरा पॉइंट है टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। सबसे ज़रूरी बात क्या है कि जो हम प्रोटेक्ट कर सकें इंटरेस्ट जो होता है इन्वेस्टर्स का। तीसरा पॉइंट है टू इंश्योर डेट फाइनेंशियल मार्केट्स आर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट। ये बहुत ज़रूरी है कि इंश्योरिटी बनी रहे, जो भी फाइनेंशियल मार्केट है वो इफिशिएंट होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, वो पूछ रहा है। ए ऑप्शन हो गया ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन 2 एंड 3 ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन है ओनली 1 2 एंड 3। बताइए, तो जैसे पूछा गया आपसे कौन सा इंपॉर्टेंट रीजन है जहाँ पे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने की बात आ रही है। जो पहला पॉइंट दिया हुआ है कि इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, किसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पब्लिक का बैंकिंग सिस्टम पे। इसको प्रमोट करने से क्या होगा, पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बैंकिंग सिस्टम में, बात बिल्कुल सही है। दूसरा बात है इससे इन्वेस्टर्स की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, जो पैसा जो फिक्स डिपॉजिट के रूप में लोग रख रहे हैं उनका पैसा हित में रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा। तीसरा, यहाँ पे इंश्योर कर पाएगी रेगुलेटर लोग कि फाइनेंशियल मार्केट बहुत साफ सुथरा है, ये ट्रांसपेरेंट और इफिशियंट है एंड फास्ट है। तीनों बातें एकदम स्पष्ट है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी का 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 4, पार्टिसिपेटरी नोट्स आर नॉट अलाउड टू बी इशूड। पार्टिसिपेटरी नोट्स जो होता है वो अलाउड नहीं है कि इशू किया जाए, ठीक है। पार्टिसिपेटरी नोट्स आर नॉट अलाउड टू बी इशूड, पार्टिसिपेटरी नोट्स को अलाउड नहीं किया गया कोई इशू करेगा, क्या किसको नहीं करेगा, समझिए बात को। पार्टिसिपेटरी नोट्स किसको नहीं इशू करना है, नॉट अलाउड टू इशू, किसको नहीं अलाउ कर रहा है, करता है इशू करने के लिए। ए ऑप्शन है फॉरनर्स को, बी ऑप्शन है नॉन रेसिडेंट्स को, सी ऑप्शन है PIO को, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस को, ठीक है। बेसिकली पार्टिसिपेटरी नोट्स जो होता है वो PIO को नहीं करता है, यानी PIO को इशू नहीं किया जाता है, ये सिर्फ फॉरनर्स और नॉन रेसिडेंट्स को किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द स्मॉल कंपनीज क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली टू डील विथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर कॉल्ड। जो स्मॉल कंपनीज होती हैं, जो जिनमें स्मॉल कंपनीज होते हैं उसको क्रिएट की जाती हैं ताकि वो डील कर सके एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के साथ। तो स्मॉल कंपनीज को क्रिएट किया गया जो कि एक्सक्लूसिवली डील करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स, बी ऑप्शन है प्राइमरी डीलर, सी ऑप्शन है FII, डी ऑप्शन है NBFC। तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी डीलर्स, ठीक है। जो छोटी कंपनीज क्रिएट की जाती है खासकर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से ही केवल डील करती है, एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है ओनली, केवल वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी से ही डील करेंगे, उस चीज़ को हम बोलेंगे प्राइमरी डीलर्स, ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है ए पीरियड ऑफ रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस एंड इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एक समय होता है जहाँ पे बहुत ही फास्ट मार्केट एक्सेप्टेंस होती है, इंक्रीज होता है प्रॉफिट, ये कौन सा स्टेज होगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। ए ऑप्शन है मैच्योरिटी, ए ऑप्शन है डिक्लाइन, बी ऑप्शन है मैच्योरिटी, सी ऑप्शन है रिडक्शन, डी ऑप्शन है ग्रोथ। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ये बेसिकली ग्रोथ फेज का है, जहाँ खूब मार्केट में एक्सेप्टेंस बहुत बढ़िया हो जाती है, प्रॉफिट खूब होता है, ये ग्रोथ फेज है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, इन द कॉल नोटिस मनी मार्केट, ठीक है, इन द कॉल नोटिस मनी मार्केट द फॉलोइंग पार्टिसिपेंट्स आर नॉट अलाउड। कहाँ पे कॉल और नोटिस मनी मार्केट में बोलता है कौन से पार्टिसिपेंट्स को अलाउड नहीं किया गया है ट्रेड करने के लिए। बोलता है जो कॉल और नोटिस मनी मार्केट होता है कौन से पार्टिसिपेंट को अलाउड नहीं किया गया है ट्रेड करने के लिए। ये पहला पॉइंट है ऑल कॉर्पोरेट्स, दूसरा पॉइंट है प्राइम डीलर्स एंड म्यूचुअल फंड्स, तीसरा पॉइंट से बैंक। अब बताइए ए ऑप्शन ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1 2 एंड 3। जो इन द कॉल मनी मार्केट हो चाहे नोटिस मनी मार्केट हो, जो पार्टिसिपेंट होता है जो अलाउड नहीं की जाती ट्रेड करने के लिए, तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सारे कॉर्पोरेट्स को अलाउड नहीं होता, यानी सारे कॉर्पोरेट्स अलाउड नहीं होते हैं, ये बात सही है। प्राइमरी डीलर्स एंड म्यूचुअल फंड्स ये सारे को कॉल मनी नोटिस मनी में अलाउड नहीं होता है ट्रेड करने के लिए, बात भी सही है। पर बैंक्स को अलाउड होता है ट्रेड करने के लिए, से बैंक्स को हटा दिया गया है, सही ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 8, इन द डेबिट कार्ड ऑफर्स, डेबिट कार्ड क्या ऑफर करता है, ठीक है, ये समझिए आपको। ए ऑप्शन है रिवॉल्विंग क्रेडिट फॉर सर्टेन पीरियड, एक तरह का क्रेडिट देता है किसी सर्टेन पीरियड के लिए। बी ऑप्शन है पे ऑफ द एंटायर अमाउंट ऑफ कार्ड यूजेज, पे ऑफ करते हैं आप इंटायर अमाउंट जो कार्ड का यूज़ होता है। सी ऑप्शन है ऑनलाइन रिकवर ऑफ अमाउंट ऑफ कार्ड यूज, ऑनलाइन ही रिकवर हो जाता है जो भी अमाउंट ऑफ कार्ड का यूज़ करते हैं। डी ऑप्शन ऑल द एबव। देखिए
ये और ये यानी जो बोलते रिवॉल्विंग क्रेडिट जो आती है किसी सर्टेन पीरियड का, आप पे ऑफ करते हैं जितना कार्ड का यूज़ किया है, ये दोनों बातें जो हैं आपकी क्रेडिट कार्ड से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये क्रेडिट कार्ड में ऐसा होता है, ठीक है। बट हम जब बात करेंगे कि कार बट जब तीसरी पॉइंट है जो बोलते हैं जितना आप पैसा यूज़ कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाती है ऑनलाइन। सही बात है। अब जब शॉपिंग करें ऑटोमेटिकली पैसा कट जाएगा। डी ऑप्शन ऑल दे अबव, तो सही ऑप्शन क्या होगा? सी, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा, सारा पैसा ऑटोमेटिकली रिकवर कर ले, जितना आप शॉपिंग करें ऑटोमेटिकली अकाउंट से कटते जाएगा आपका। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट रिलेशनशिप इज क्रिएटेड व्हेन बैंक कलेक्ट्स ए चेक इन क्लियरिंग। अब बोलते हैं किस तरह का रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है जब बैंक कलेक्ट करता है एक चेक क्लियरिंग में। ए ऑप्शन है होल्डर फॉर वैल्यू, बी ऑप्शन है क्लियरिंग मेंबर एंड प्रिंसिपल, सी ऑप्शन है एजेंट एंड प्रिंसिपल, डी ऑप्शन है कलेक्टिंग बैंक एंड होल्डर। बताइए यहाँ किस तरह का रिलेशनशिप क्रिएट होता है जहाँ एक बैंक कलेक्ट करता है एक चेक क्लियरिंग के लिए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कलेक्टिंग बैंक एंड होल्डर का यहाँ पे रिलेशनशिप रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, फंड बेस्ड क्रेडिट लिमिट्स इंक्लूड। अब समझिए फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज इंक्लूड। फंड बेस्ड का मतलब समझते हैं आप? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब हुआ आपने कोई लोन लिया, ठीक है, आपने कोई लोन लिया और वो लोन का पैसा सीधा अकाउंट में आपका आ गया, ठीक है, इसको बोलेंगे हम फंड बेस्ड। तो ए ऑप्शन पहला है टर्म लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। टर्म लोन आप लेते हैं जहाँ फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कैश क्रेडिट फैसिलिटी, सीसी फैसिलिटी लेने के लिए या कैश क्रेडिट फैसिलिटी लेने के लिए। तीसरा पॉइंट बिल परचेज फैसिलिटी, बिल को खरीदने के लिए। तो आपका इसमें सही ऑप्शन क्या है वो पूछा। ए ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन है ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन है ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। जब हम फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं जो कि लोन का पैसा सीधा अकाउंट में आ जाएगा, नेचुरल से बात है टर्म लोन के केस में वैसा ही होता है। जब कोई फिक्स्ड एसेट खरीदना चाहते हैं तो पैसा आपको तुरंत चाहिए, टर्म लोन हो गया। फिर कैश क्रेडिट फैसिलिटी, जहाँ कुछ आपको डेली बिजनेस करना है उसके लिए आपको चाहिए होगा पैसा, तो कैश क्रेडिट फैसिलिटी हो जाए। बिल परचेज फैसिलिटी, कोई बिल है जिसको आपको परचेज करना है या कोई चीज़ खरीदना है सीधी सी बात में, तो वहाँ भी आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी 1, 2 एंड 3। हमारे पास दो तरह की कोर्सेज यहाँ पे, शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियोस। शॉर्ट टर्म उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है जहाँ बहुत ही कम समय बचा, आप मात्र 16 घंटा दे के आप कोई भी एक पेपर कंप्लीट पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता है, पूरा अच्छे से एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको आराम से शॉर्ट टर्म कोर्स करने से आराम से 55-60% नंबर आ जाता है। इन डेप्थ वीडियो थोड़ा डिटेल्ड और एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होते हैं, इसको करने के लिए आपको 5 दिन का समय देना होता है। अगर आप ये करते हैं तो आराम से 75% नंबर आपको आ जाता है। दोनों के दोनों ही कोर्सेज आपको मिलेंगी। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो है, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ पे जो वैलिडिटी हो जाएगी ये हो जाएगी 6 महीने की, और यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगी ये हो जाएगी लाइफ लॉन्ग। यहाँ जो प्रिंसिपल्स करेंगे एग्जाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे एग्जाम 1000 रुपये, दाम है 1500 रुपये। लीगल करेंगे एग्जाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। कॉमो पे करेंगे एग्जाम 2000 रुपये, दाम है 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x96852127। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com। ईमेल आई डी हो जाएगा seatsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।